जितनी भी आप लोगों की तारीफ करें कम है। इतनी भारी भरकम भयानक ठंडक में इतना अच्छा इंतजाम, कहीं जर्रा बराबर खिड़की तक नहीं छोड़े हैं। चारों तरफ से बंद कर दिए, सिर्फ एक दरवाजा है और बकिया दरवाजे उधर बाहर में कुछ लोग हैं जो खाली खिचड़वे के चक्कर में पड़ल है। नहीं, जब से मैं रूम में देख रहा हूं ना, एक डेग नहीं कितना डेग बना है। हाय हाय, ये सब के बस की बात नहीं है। वो वही करता है जो ख्वाजा से मोहब्बत करता है, ख्वाजा से अकीदत रखता है। आ रहा है, जा रहा है, खा रहा को खड़े खड़े गबगबा रहा है। हाँ, अब उसको कहिए कि खड़े खड़े खा रहा है तो कहता है कहाँ बैठ गए? तिरपाला पर। अरे जमीन पर बैठ ना, जमीन पर बैठ के खा। कौन मना किया खाने से? हम लोग तो खाली खाने के लिए पैदे हुए हैं। काम ही क्या हम लोगों का? खा, खूब खा। और हम लोग इतना खाते, इतना खाता। आज का आदमी इतना पूरा हलक नरटवाल, पानी रखने की जगह नहीं। कोई डकार लेता है तो भात निकलता है, कोई बोलता है तो भाते निकल जाता है। इतना खाए रहता है। खाओ, खाने के लिए है। मैं ये नहीं कहता मत खाओ, खाओ, किसी का गसब करके मत खाओ, हड़प करके मत खा, बेईमानी करके मत खा, छीन करके मत खा, किसी का लूट करके मत खा। अरे खाना है तो मांग के खा, अरे मांगना है तो मांग के खा, लेकिन किसी और से नहीं। सदर से, सेक्रेटरी से, मेंबरान से, दूसरे गांव के दूसरे जिम्मेदार से, अमीरों से, ठेकेदार से मांग के मत खा। अरे मांगना है, वो वक्त करीब है, मांग। अजमेर वाले ख्वाजा से मांग ले, मदीने वाले मुस्तफा से मांग ले, बगदाद वाले आका से मांग ले, दुनिया वालों से मांग के हम खाएंगे, एक वक्त की रोटी मिलेगी। अजमेर वाले ख्वाजा से मांग, अजमेर वाले ख्वाजा से देंगे। एक वक्त की रोटी नहीं, पूरी नस्ल खाती चली जाएगी, खाती जाएगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नाराए तकबीर। अब ये कह रहे हैं हमारे सरफराज भाई, हमरे नामा लिख लियो, अब 10 टका हम कते खर्च करबे। और सबसे जितना इनाम मिला था फिरोज अंजुम को, उसमें सबसे जो एकदम नरम, नाजुक, मुलायम, फाटल चिटल था वही दिया। सब छाट के रखा, छाटा देखा उसमें सबसे कौन है जो रेलवे स्टेशन में भी चलने वाला नहीं है। इधर देखो, माशाल्लाह, अल्लाह फजल फर। नहीं, आपका ठीक है। वैसे आजकल हम जल्दी देखते नहीं है, कोई फायदा नहीं देखने से। अभी अभी शायद कि मेरे जेबी में होगा 1000 का नोट दिया, 1000। तो 1000 हमारे यहाँ चलबे नहीं करता। अभी इसी उर्स के मौके से 2-4 दिन पहले बोले 1000 ये रखा, एकदम बिल्कुल मिलता जुलता। अब बोले ये इंडिया का पैसा 1000 वाला ये काहे हमको दे रहा है? इंडिया में तो मेरा बंद हो गया, मैं नेपाल में था। हाँ, नेपाल में था, वही प्रोग्राम था उधर। तो उसमें मैंने देखा 1000 का नोट नेपाली था।
वहाँ इनाम तो वही नेपाली पैसे दे रहे थे, उसमें 1000 का एक आदमी दे दिया, तो मैं सोचा इंडिया वाला है। तो मैंने कहा, और वो भी नेपाली था, तो मैं देखने के बाद मैं खुश हो गया कि चलो नेपाली है, बदल लेंगे। लेकिन मैंने पूछ लिया कि ये हमको काहे दिए हैं, ये हम क्या करेंगे? तो वो बोला हम क्या करेंगे, 6 साल पहले बंद हो गया यहाँ भी। इसलिए हम देखना भी बंद कर दिए, जो देना है दो। हाँ, हमको पैसा की जरूरत ना। फिरोज अंजुम इसको दीजिए, बुलबुल मधुपुरी दीजिए, हाँ सरफराज मीरी दीजिए, कहा कि इन लोग का बाल बच्चा है, हम निर्वसिया हैं। अजीब हालत है, अजीब हालत। हाँ, लोग तकलीफ करने वाले आजकल बहुत कम देते हैं। हाँ, इन लोगों को, शायद लोगों को पूरा पैसा देगा, पूरा एकदम लुटा रहा है ऐसे ऐसे। हम तो कहते हैं ऐसे ऐसे मत दो, हमको दीजिए तो एकदम पूरा समेट के दो। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग देते काहे को? एक साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे क्यों देता है मालूम है? एक दूसरे में तबसरा अपने अपने में कर रहा था, और वो दोनों ना कोई मास्टर था, ना कोई वकील था, ना प्रोफेसर था, ना इंजीनियर था, दोनों था ठेपे वाला। वो दोनों में बात कर रहा है कि मौलाना लोग को ये पैसा जो देते हैं शायर लोगों को ऐसे क्यों देते हैं? तब दूसरा कह रहा है, अरे ओकरा गनल सिखो है, ये पैसा ऐसे गिनना चाहिए। हालत ये ऐसा मत सोचिए, गन्ने नहीं सिखा रहे, इसलिए मोहब्बत से दीजिए, जितना देना लोग। अच्छा, एक बीमारी और है अपने इलाके में, वो बीमारी क्या है? 100 रुपया जेब में है और उसके बाद चारों तरफ ताकेगा, देखेगा, और यहाँ 20 टका गिरबे किया, तब तक इंतजार में है। जिस तरह चील देखते हैं ऊपर में उड़ता है, इंतजार में है कि कब मुर्गी का बच्चा इधर घूमेगा, उठ के भागेगा। ऐसी 100 रुपया 50 रुपया ला, जैसे गिरा के हाँ गिर रहा है, खुला दे दे, क्या जरूरी है खुला लेना? और दूसरे से भी मांगता है, तो जब खुला हो तो दूसरा कहता है ना। हमसे भी एक आदमी बोला कि खुला है, हम बोला मांगने जा रहे हैं क्या? नहीं है, नहीं है। बोला नहीं, हमको देना है इन लोगों को। हम बोले देखिए आसान उपाय है, कोई खुला जरूरत नहीं, 100 रुपया लीजिए, उतना है ना, देना कितना है? बोला 50 रुपया। बोला 100 रुपया दे के चल जाइए, थोड़ी दूर जाइए, फिर घूम के आइए, फिर 100 टका वाले चल जाइए, फिर 10 मिनट के बाद आइए और 100 टका धर दीजिए। 50 टका पहले ला और 50 टका अभी बोला, खत्म। क्या जरूरी है खुला उल्ला कराने का? आसान तरीका ये सब करो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसमें भी देख रहे कि नहीं, यहाँ 50 रुपया और आपके पास 200 टकिया है, 200 का एक है। तो जब तक मिलाद में बैठे हैं, आइए 50 रुपया लेकर चल जाइए, 200 रख दीजिए, फिर वो 50 रुपए जो खुला लेके जाइए, आइए और फिर 50-50 दे दीजिए, और फिर उठा ले जाइए, फिर दे दीजिए। और अगर नहीं भी देना, खाली गिन के बस दीजिए यहाँ, और फिर ले जाइए, फिर ले रखिए, फिर ले जाइए, फिर रखिए, फिर ले जाइए, कोई टेंशन नहीं, खाली हिसाबा रखिएगा। थोड़ी देर सुनेंगे आप लोग, सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? नाराज तो कोई नहीं ना? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नाराज हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमा, अल्लाह सबको फजल अता फरमा। आप थोड़ी देर इधर सुने, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको ऊपर फजलो कमाल अता फरमाए। सुनने के लिए तैयार है तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। अच्छा, एक चीज देखिए, जलसे में आए हुए ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में माइक बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत उम्दा बज रहा है। माइक वाला है कहाँ? किधर है? माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह, अब्दुल रशीद साहब, बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत बढ़िया बज रहा है। जब जब मिलाद हो, जलसा हो, तो इन्हीं बाजा कीजिएगा, बहुत बढ़िया बज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सेटिंग भी अच्छी। सेटिंग कौन कर रहे हैं? ना गड़बड़ कह रहे हैं ना? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है।
बढ़िया, हमको कोई टेंशन है ही नहीं, ना हमको इको बढ़वाना है ना घटवाना है, हमको सिर्फ बोलना। बाजा बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत उम्दा बज रहा है एकदम, आदमी भी ठीक है तो बजवो ठीक है। लेकिन एक चीज देखें आप लोग, जितनी उसकी तारीफ की है अभी तक अब्दुल रशीद भाई बैठली है, इतनी अगर दूसरे के बारे में बोल दिए थे तभी कम से कम 200 लेकर के नहीं, आपको नहीं कह रहे हैं, नहीं आपको उधर वाले कर रहे हैं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदत में बैठे हुए हैं, मोहब्बत में बैठे हुए। ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है, जिनको जिनको मोहब्बत है एक मर्तबा बोले या ख्वाजा मोइनुद्दीन, जोर से बोलो या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, लब्बैक या ख्वाजा, लब्बैक या ख्वाजा, अरे जोर से बोलो लब्बैक या ख्वाजा, लब्बैक या ख्वाजा, लब्बैक या ख्वाजा। ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत है। जिनको जिनको मोहब्बत है एकदम संजीदगी के साथ सुनिएगा। अब हमें परखना है कि सच्ची मोहब्बत हमको है या नहीं है। सुनने के लिए तैयार हैं? अरे जोर से बोले तैयार हैं? जी बाजू में मैंने आवाज से पता चलता है हमारी माँ बहन बेटियां, हमारी बहनें भी सुन रही है या घर के दरवाजे पर बैठ के सुन रही। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग दूर में है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। न तो वरना अपने इलाके में तो सब स्टेज के बगल में रहता है, बगल ही में औरतों के लिए भी बैठने के लिए बना देते, नहीं उसे दूर में रखिए। वैसे इस्लाम का हुक्म ये है, मजहबी इस्लाम के नहीं, उसे पर्दे में रखना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो पर्दे में है, दूर में सुन रहे। एक कानूनी इस्लाम की पासदारी भी होगी कि वो दूर में रहे, और दूसरा फायदा क्या है मालूम है कि जब अगर वो दूर में है तो टेंशन से मुक्त है। क्या कि वो करीब रहेगा तो कभी चुप रहने वाली नहीं है, क्या कितना भी चुप कीजिए। हाँ। औरत की जात वो भी अगर सुन रही है तो सुने। वैसे देखिए उन लोगों का भी पावर कम नहीं है। वो लोग, एक चीज खराबी उसमें क्या है मालूम है, उनमें एक खराबी ये है हमारी बेटियों में, हमारी बहनों में, कि अपना सामान, अपनी चीजें उसको अच्छी नहीं लगती। कितना महंगा सूट उसको खरीद के दे दीजिए, लेकिन दूसरे के सूट देखेंगे फलने के देखें कितना बेसूटा है, अपने कभी नहीं। आप कितना अच्छा खरीद के ला दीजिए, लेकिन नाम यही होगा फलनवा का शहरवा, देखना कपड़ा लाया है, देखने में लगता है चाहे 250 हो कुछ कमी, अपनी चीज अच्छी नहीं लगती। एक बुजुर्ग है सुने, एक बुजुर्ग है जिनके कुछ मुरीदीन हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, अगर सो नहीं रहे तो बोले या रसूल अल्लाह। एक बुजुर्ग है जिसके कुछ मुरीदीन है, बहुत दिन गुजर गए, बहुत जमाना गुजर गए, बहुत अरसा गुजरा, बहुत वक्त गुजरा। मुरीदीन ने मशवरा किया, अपने पीर से मुलाकात का काफी समय गुजर चुका है, काफी वक्त गुजर गया, दिल चाहता है कि अपने पीर की जियारत करें, अपने पीर से मुलाकात करें, अपने पीर से इस्तिफादा हासिल करें, अपने पीर से मुलाकात करके उनसे कुछ फैज हासिल करें। एक दूसरे मुरीद, उसने कहा मेरा दिल भी यही चाहता है, तीसरे ने कहा मेरी तबीयत भी यही चाहती है, चौथे ने कहा मेरा हाल भी यही है, मेरी तबीयत भी चाहती, मेरा दिल का अरमान यही है कि जाकर के अपने पीर से मुलाकात करें। और जो मुरीद होते हैं ना, पीर से मिलने का दिल चाहता है कि नहीं? अरे मुरीद लोगों को पीर से मुलाकात की तबीयत चाहती है कि नहीं? जी दिल चाहता है ना जी। वो मुरीद 1 2 3 4 5 7 मुरीदीन निकले कि चल करके देखें, अपने पीर साहब से मुलाकात करते हैं। लंबी मसाफत तय करने के बाद नकीब अहले सुन्नत हजरत गुलाम वारिस साहब, ये भी पावरफुल आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, कितने अच्छे अच्छे अशार पेश कर रहे थे। तब ये चाह रहे थे कि हम सुनते रहे। शेर बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी पढ़े, फिरोज अंजुम साहब बहुत बढ़िया पढ़े, बुलबुल मधुपुरी ने बहुत अच्छा पढ़ा,
उनका तो अभी सरफराज नूरी ने भी अच्छा ही पढ़ा होगा, सदरे जल्द बहुत अच्छा पढ़ा होगा। और सब लोग अच्छा पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे खराबे पढ़ते हैं। हम भी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी हमें कुछ सुनाना है, कुछ समझाना है, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। सुनने के लिए तैयार हैं? अरे सीखने के लिए तैयार हैं? हम भी सीखेंगे आपसे, आप सीखें हमसे। इसमें इस मोहब्बत को अदा करने को तैयार है? अरे जोर से बोले, तैयार है? हम मुरीदीन चले और कहाँ पहुंचे? अपने पीर साहब के गांव पहुंचे, बुजुर्ग के गांव पहुंच गए और कहा कि चलो घर वो है, पता लगाते कौन घर है। पता किया कि हमारे पीर साहब फला का घर कौन सा है। एक साहब ने बताया, जाओ ऐसे जाओगे वहां मुड़ोगे, कौन मरवे पे उनका घर है, हाँ चौराहे पे घर है। पहुंचा और पहुंचा तो देखा दरवाजा बंद। तो इधर से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? और वो बोलने वाले आवाज जो आ रही थी वो आवाज मर्द की नहीं थी, औरत की आवाज थी। पूछा कौन? तो ये लोग बाहर में थे। बोला, ये लोग सोचने लगे कि औरत की आवाज है तो जरूर हमारे पीर साहब की अहलिया होगी। हाँ, तो इन लोगों ने इज्जत से कहा, सरकार हम अपने पीर साहब से मुलाकात के लिए आए हैं, उनके हम लोग मुरीद हैं। तो अंदर से बोलती है, कौन पीर साहब? कहाँ के पीर साहब? बोला, नहीं हम लोगों के पीर साहब। बोला, यहाँ कहाँ मिलेगा? बोला, नहीं यही घर है, फला साहब का ये घर है ना? बोला, हाँ ये उन्हीं का घर है। बोला, तब वो हम लोगों के पीर हैं। बोला, हाँ पीर है? कैसे तुम लोग उससे मुरीद हो गए हो? ये कोई पीर है? अच्छा ये बताओ, वो पीर है? बोला, हाँ हाँ हम लोग उससे मुरीद हुए हैं, वो हमारे पीर है। बोला, हम ज्यादा जानते हैं ना तुम ज्यादा जानते हो? बोला, नहीं हम लोग जानते हैं वो हमारे पीर हैं। बोला, हम बराबर उनके साथ रहते हैं ना तुम लोग रहते हो? हम उनकी बीवी हैं, हमको पता है कौन पीर है। सो वो पीर नहीं है। तुम लोग कितना बेवकूफ है, उनके चक्कर में फंस गया, उनके चक्कर में फंसा हुआ। कब मुरीद हुआ? बोला, इतना दिन पहले। बोला, बाप रे बाप, जा जा जा, दरवाजा नहीं खुलेगा, हटो हटो। वो कोई पीर नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है। अब ये लोगों का दिल टूट गया, दिल टूट गया कि मेरे पीर के बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसे मेरे पीर के बारे में ऐसा बोल रही है। ये कोई लगता है मेरे पीर की बीवी नहीं है, लेकिन अंदर से औरत की आवाज क्या है कि मैं उन्हीं की बीवी हूँ, मुझे ज्यादा पता है, तुम लोगों को पता नहीं है, जाओ यहाँ नहीं है। बोला, अच्छा चलिए ने, पीर रहे या ना रहे कम से कम मुलाकात तो करने दीजिए। बोला, मुलाकात करके क्या करोगे? बोला, उनसे दुआ लेंगे, उनसे फैज लेंगे। बोला, आज तक हम फैज ले नहीं पाए, तुम लोग कहाँ से लोगे? अच्छा कोई पीर नहीं, जाए यहाँ से निकलो। ये लोगों का दिल टूट गया, आंख से आंसू आने लगे। फिर एक आवाज लगा दियो, मेरी माँ और मेरे पीरो मुर्शिद की बीवी, अगर तू उनकी बीवी है तो वो मेरे बाप दाखिल है, आप मेरी माँ दाखिल है। हमें ये बता दो कि मेरे पीर जो तेरे नजर में पीर नहीं है, लेकिन मेरी नजर में वो मेरे पीर है, मेरे बुजुर्ग है, मेरे रहबर है, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। इतना तो बता दे कि मेरे पीर घर में है या कहाँ है? जी बेशक, घर में या किधर है? इतना कम से कम बता दे, मिलेंगे तो। बोलो, वो जंगल की तरफ गए हैं, रोज जंगल जाते हैं घूमने के लिए, उधरे गए हैं। अब ये लोग सोचे कि चल वो ऐसे लेके खड़ा, देख रहे हैं, एक तो वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक डंटवा लगे से खड़ा, अब उसको हाथ दर्द कर रहा है तो मुंह नहीं दर्द कर रहा है, तो मुंह सुधर बतिया रहा है, बतिया नहीं। वो ऐसे खड़ा रहेगा तो हम ऐसे पकड़ के खड़े रह जाएंगे। बतियाओ नहीं, इधर थोड़ी तवज्जो रखे। हाँ बाबू, ठीक है, ठीक, बढ़िया बढ़िया, पगड़ी बड़ी हैवी बाबा,
बढ़िया। हाँ लेकिन बतियाओ नहीं, हम इधर थोड़ी सी तवज्जो सुनने के लिए तैयार हैं? अरे जोर से बोले तैयार हैं? अब वो बुजुर्ग चले, वो बुजुर्ग की तरफ ये लोग, ये जितने भी मुरीदीन थे ये भी बुजुर्ग थे, लेकिन सोच में पड़ गए कि हमारे पीर साहब की कोई वक़्त घर में नहीं है, कोई अहमियत घर में नहीं है। अब पता नहीं पीर हैं कि नहीं, ये लोग भी, इनमें से कुछ लोगों के भी दिल धक धक कर रहा है कि हम लोग गड़बड़ में तो कहीं नहीं फसल है, लेकिन चल देखते जिधर है। जंगल की तरफ रुख किया, लंबी मसाफत, कुछ देर चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते, लगभग घंटा गुजर गया। तो घंटे के बाद नजर क्या आता है, देखता क्या है कि कोई आने वाला आ रहा है, लेकिन वो आने वाला पैदल नहीं आ रहा है। कौन है दूर से पता नहीं चल रहा है, लेकिन आ रहा है। एक शेर है, मोटा तगड़ा शेर है, बाघ है, और उस शेर पर बैठा है और उसका कान पकड़ करके ये एक्सीलेटर की तरह घुमा रहा है, और जितना उसको घुमा रहा है उतना तेज वो आ रहा है। अरे बाप रे, ये शेर आ रहा है, ये बाघ है, उसके ऊपर ये आदमी है, कोई मूर्त है रे, पता नहीं ये आदमी को खाता काहे नहीं है, ये शेर आ रहा। ये लोग समझ गया, बोला जो होगा जो होगा होगा। अब हम जिस पीर के लिए आए थे, पहले तो उधर हम लोग तबाह होबे किए, इधर बचिए क्या करेंगे, चल देखते हैं क्या है। आगे ये लोग बढ़ रहे, उधर से वो शेर पर सवार आ रहा, और जब करीब आया तो देखता क्या है, कोई मूरत नहीं है, वो नूरानी चेहरे वाला कोई बैठा है, उसके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही है, और शेर पे बैठा है। इधर एक हाथ से कलश की तरफ पकड़ ले है, और एक हाथ में रस्सी के तरह कोड़ा रखा है, काला कोड़ा। और जब करीब हुआ तो वो कोड़ा नहीं था, करेता सांप था, एकदम अजाब और जहरीला सांप लिए, और उस सांप को ऐसे लेकर के बाघ को मारता था तो बाघ भद 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 दौड़ता था। अरे बाप रे, ये कौन है? जब चेहरे से निकाब को उल्टा है तो देखते हैं ये कोई और नहीं है, अरे जो शेर पर सवार है, सांप को अपना कोड़ा बनाया हुआ है, वो कोई और नहीं है, हमारे पीर है जिससे हम लोग मुरीद हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब जब देखा कि ये मेरे पीर साहब हैं तो ये लोग ताज्जुब में, कभी पीर साहब को देख रहे हैं, कभी उनका घर का ख्याल कर रहे हैं। ये इधर इतना पावर, चुप है। बोला तुम लोग कब आए? सलाम किया, हुजूर की कदम बोसी की। बोला कब आना हुआ? बोला मत पूछिए कब आए। बोला किधर से आया? बोला किधर से आया वो दिल समझता है, हम लोग किधर हो के आ रहे, वो हम ही लोग समझ रहे हैं। बोला हुआ क्या? देख नहीं रहो, ये तुम्हारा पीर है जिसके कब्जे में ये शेर है, जिसके कब्जे में ये सांप है, जिसका पावर इतना है, हमारे बस में ये सब है। तो ये लोग कहता हुजूर सब तो आपके बस में है, लेकिन वो आपके बस में नहीं है। बोला कौन बस में नहीं है? बोला वो हम ही लोग जानते हैं कि सब तो बस में है, लेकिन वो बेबस है। क्या हुआ? वो लोग रोने लगे, वो लोग रोने लगे। बोला रोता क्यों? बोला हुजूर ये देख रहे हैं कि जिधर आप शेर को मुड़ते हैं तो वो मुड़ने कहते हैं, वो मुड़ जाता है। जिधर सांप को एट जेट के मार देते हैं फिर भी सांप आपको नहीं काटता है। ये सांप भी आपको पहचानता है, शेर भी आपको पहचानता है, घर वाली कायन पहचानती है। बोला क्या हुआ इतना तो बता। बोला हुजूर हम लोग आए आपके दरवाजे पर आए, आवाज लगाई, हम लोगों ने कहा था मेरे पीरो मुर्शिद दरवाजा खोल दे, जियारत करा दे, दीदार करा दे, अपने नूरी चेहरे की जियारत करा दे। फैज लेने आया, काफी दिन गुजर गए, काफी अय्याम गुजरे, काफी जमाना गुजर गया है। आज तबीयत चाहती है अपने पीर की जियारत की, आज तबीयत चाहती है अपने पीर को देखने की तबीयत चाहती है। इसके घर से आपके दरवाजे पर आया, आवाज लगा
लगाता रहा। अंदर से एक निस्वानी आवाज आई, औरत सी आवाज आई। वो पर्देदार औरत कहने लगी, आने वाले दरवाजा खटखटाने वाले, इतना बता तू कौन है? हम लोगों ने बता दिया कि फला के मुरीद है। मेरे आका मेरे पीरो मुर्शिद। अंदर से वो बोलने लगी, जिस पीर की तलाश में तुम लोग आए हो वो पीर नहीं है, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे पता है कि वो पीर नहीं है। ए अल्लाह वाले, ए मेरे पीरो मुर्शिद, हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर पूरी दुनिया के ये सारे दुनिया के ये बड़े बड़े दरिद्र, दुनिया के बड़े बड़े अजदहे को आपने कब्जे में किया, सब आपके बस में है, लेकिन वो क्यों आपके बस में नहीं है? इतना बता दे, यही समझ नहीं पा रहे हैं। इतना सुनना था, हुरहार नहीं कर रहे, अंगुली उंगली नहीं कर रहे हैं? अंगुली नहीं कीजिएगा, बाजा ठीक बज रहा है। नहीं, बाज लोगों की आदत होती, इनकी नहीं। और लोगों की आदत क्या होती, जैसे माइक से हट के बोलिएगा तब तक ठीके रखेगा, जैसे सट के बोलिए ऐसे कनायठ देगा, कनियठी देते रहता। तो जब बार बार घूम फिर कीजिएगा तो मसनियों कहता है। जब तबाह हो जाता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है, एक बार की हूं बाजा वाला आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामती है। ठीक है ठीक। हम सोचे 10 टका खातिर कहल रुकू सजदा करेंगे, उतना झुकेंगे, लेकिन चलिए हाथ पकड़ दिया। अल्लाह फजल अता फरमाए। अल्लाह आपकी जायज कमाई में सब हो, आप सब हो कि मेरी भी, सबकी जायज कमाई में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। इन्होंने भी ठीके ठाक दिया। आकर से बड़ ककरोज गुण हो, ये सब खत्म। हम मांग नहीं रहे, खाली देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में चलता है, खत्म हो गया, यहाँ भी बंद हो गया। अल्लाह सलामती अता फरमाए। हाँ, थोड़ी देर सुनेंगे इसको पूरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। नहीं, अभी बरसात में हम सुने थे, एक घर में सांप था, हल्ला हुआ, देहात है, लोग लाठी डंडा लेके आए, बोला क्या वो बोला सांप है। तो उसको खोज खाज के तलाश के निकाला, और जब निकाल लिया ना तब बोला कब देखा, घुसते हुए बोला ना, छजवा पर से मुहुआ निकल रहा था। बोला अभी खतरा खत्म ना भेलो। बोला मतलब? बोला ये सांप अकेले नहीं होगा, ये अगर अकर जुड़ीवा होगा, ये अकेले ही सब नहीं रहता है। आप भी सोच रहे ये अकेले कैसे था, इसका जुड़ीवा होगा कहीं। अल्लाह सलामती अता फरमाए। थोड़ी देर तवज्जो, सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? इसको मैं पूरा करूं, जो मैं बयान कर रहा था उसको मैं पूरा करूं? अरे सुनने के लिए तैयार है? अरे उस ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदत में बैठे हैं, मोहब्बत में बैठे हैं। जो ख्वाजा आज देखते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, और हुजूर सैयदी सरकार अजमेरी वाले आका दाता की बारगाह में जाते हैं। मांगने वाला मांगता, कोई दौलत मांगता है, कोई सरबत मांगता है, कोई जाहो जलाल मांगता है, कोई नौकरी चाकरी मांगता है, कोई बिजनेस मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई मकान मांगता है। एक ख्वाजा हमको बहुत बड़ा मकान दे दे, हमें दौलत दे दे, हमें सरबत दे दे, हमें नौकरी दे दे, हमें मालो जाल दे दे, हमें आलो औलाद दे दे, हमें बेटा दे दे, हमें पोता दे दे, हमें बेटी दे दे। कोई मांगता है? बेटी बड़ी कम, बेटा सब मांगेगा। अगर बहू हमल से है, उम्मीद से है, तब ससुर की दुआ देखिए, या अल्लाह पोता ही दे दे मौला। दादी एक ख्वाजा तोहरे सदके में ख्वाजा, अगर हमरा बहू के बेटा हो गया ना तो हम चादर भेजाएंगे, वाह, और बेटी होगी तब कुर्ता। क्या भेजाओगा? बेटी की दुआ बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, बेटी दुआ करते हैं कब? जब 1 2 3 4 बेटा हो जाएगा तब कहेगा अब की बेटी हो गए तब ठीक रहा, तब ठीक रहेगा। लेकिन शुरू में अगर मांगे तो पहले बेटा, बेटी नहीं, बेटा ही सब मांगते हैं। किसी बुजुर्ग के बारगाह में मांगने गए तो बेटा मांगता है, बेटी नहीं मांगते। क्यों? वजह क्या है?
बेटी नहीं मांगते, सब बेटा मांगता है, बेटा। और कभी कभार ऐसा भी होता है ना, अगर हमल से है ना तो सास तो दिन रात दुआ करबे करती है हमारी बहू हमल से, और अगल बगल की कोई बूढ़ी औरत आ भी जाती है ना तो उससे क्या कहती, बैठो। उसके बाद उससे पूछती, तब देखियो हमर पुतैया की होता है, बप्पा वो कंप्यूटर आगे की अच्छी वो उसको देखने, तो वो भी बूढ़ी थोड़ी इतना बेवकूफ है जो कहते कि बेटी, तू क्या कहते मालूम है, चलियास तो लागो बैठ गए हो तो। तब देखिए सास का सीना एकदम कोहड़ा के तरह फूल गया, मुंह एकदम पूरा खुश है, और क्या कहते मालूम, ये बड़की चालन दूध पानी ना खाली दूधे के काकी बता। और अगर कोई औरत आई और इत्तेफाक से उसको पूछ ली कि देखियो कि हमरा बहू को कैसा बेटा होगा बेटी, और अगर वो कहीं बोल दी दहना घोड़ा आगे ना उठ वो बेटिए हो तो तब देखिए उसकी इसका थथुन ठीक नहीं। अरे बेटी बात आ गई तो थथुन कैसे खराब हो गया, सब बेटा चाहता, एकदम दिल पे हाथ रख करके सोचो, सही बात बता रहा हूँ कि नहीं, बेटी की दुआ बहुत कम, बेटा की दुआ ज्यादा। अगर हम ये कहें कि चलो अगर खाजा की बारगाह में मांगने के लिए गए, ए खाजा हमें बेटा दे दे, ए खाजा तेरे सदके में हम अल्लाह से बेटा मांगते, ए खाजा तू दुआ कर दे, हमारे पोता दे दे, हमारे बहू हमल से पोता दे दे, हमारी बीवी हमल से हमें बेटा दे दे। अगर सब बेटे ही दुआ करे, 100 लोग पहुंचे हैं, और अगर 100 की दुआ अल्लाह के प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सदके में कबूल कर लिया, अल्लाह ने इनके सदके में सबकी दुआ कबूल कर ले और सबके घर में बेटा ही हो जाए तो बढ़िया है। बोला हाँ तो बढ़िया ना, सबके घर में बेटा होगा, सबके घर में बेटा होगा बढ़िया। बोला हाँ तो बढ़िया नहीं, सबके घर में बेटा होगा सबकी दुआ कबूल हो जाएगी, सबके घर में बेटा होगा सबको खुशी मिलेगी। अब बोला अरे देखो अगर सबके घर में बेटवी होगा रे तो बेटी रहबन करेगी तो बेटवा को गाछा में बांध देगा, बांस में टांग देगा, बिहावा कहाँ करेगा, शादी कहाँ करेगा। जहाँ बेटे की जरूरत है वहाँ बेटी की भी जरूरत है। अरे याद रख ले, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी ने रिवायत को नकल करते हुए इस्तेंबात करते हुए फरमाया था, ए लोगों अगर तेरे घर में मुसीबत आ जावे, तेरे घर में परेशानी आ जावे, तेरे घर में आफतों बला टूट पड़े, अगर तू कमाता है लेकिन तेरी कमाई में बरकत नहीं होती, कमाता खूब है पैसे दिखाई नहीं देता, घर में परेशानी है, घर में आफत है बला है, तेरी बूढ़ी माँ भी दुनिया में नहीं, तेरा बाप भी दुनिया में नहीं, और तू बरकत की तो तेरे घर में बरकतें नहीं होती, कमाता खूब है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं अपने घर में तू भी बावजू हो जा, और तेरे घर में अगर तेरी बेटी है तो उस बेटी को भी बावजू कर दे, वो बेटी को भी वजू करा दे, मुसल्ला बिछा दे, मुसल्ले पे बेटी को बैठा दे, खुद भी बैठ जा। अगर बेटी दुआ करने के काबिल नहीं है तो तू खुद ही दुआ कर, तू खुद ही दुआ कर, उस बेटी के वसीले से दुआ कर। खुदा की कसम अगर बरकत की दुआ उस बेटी के वसीले से तू करेगा, अल्लाह ताला तेरी बेटी के सदके में तेरे घर में बरकतें नाजिल कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज बेटियों से हम नफरत करते नहीं, बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से मोहब्बत करें, बेटियों से, अरे सब लोग बोलो बेटियों से, और बेटा को मार के भगा दें, उनसे भी यार बेटों से भी मोहब्बत करें और बेटियों से भी मोहब्बत करें। बात बहुत दूर आ गई, मैं उस बात को पूरा करूं कि खत्म करूं? वो शेर वाला पूरा कीजिए हजरत। सुनने के लिए तैयार हैं? जी जी पूरा कीजिए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अभी बोलिए हजरत। थोड़ी देर सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, से बोलो सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो हुजूर सब तो देख लिए, सब तो आपके कब्जे में, सब तो आपके बस में है,
और ये मैं बयान कर रहा हूँ खुद अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी, और खास करके उन नौजवानों के लिए जो हमारे उम्र के हैं या हमसे कुछ कम है या हमसे कुछ ज्यादा है। बहुत ज्यादा वाले को कहने की जरूरत नहीं, सुने। जो हमारे उम्र के हैं या हमसे कुछ ज्यादा या कुछ कम है वो सुने इस मामलात को। का हुजूर अजीब हालत है, ये सब आपके बस में है, लेकिन जो हम लोगों ने सुना देख रहे, इधर कुछ देख रहे हैं उधर हम लोग कुछ सुन रहे हैं। बोला हुआ क्या, सब कुछ बता दिए। और जब बता दिया कहा सुनो उसमें कुछ राज है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसमें भी कुछ राज है। बोला राज क्या? बोला ये देख रहे हो, ये शेर है, शेर। बोला हुजूर हम इसको देख रहे हैं कि शेरे देख रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ये शेर है, कोई ये नेढ़ा कुकुर नहीं, ये शेर ही हम देख रहे हैं। बोला ये सांप है। बोला हम लोग भी देख रहे हैं ये सांप है। कहना क्या चाहते हैं? बोला ये सांप जो मेरे हाथ में है मुझे काट नहीं सकता, जिधर चाहे इधर मोड़ सकते। ये शेर है, जिधर चाहे हम ले जा सकते हैं। इसको अगर कहेंगे गट्ठर जो मैंने लकड़ी का इसके पीठ पे बांधा, घर ले जाके मेरे घर के दरवाजे पर उतारा तो शेर उतार करके आएगा। बोला वो सब समझ रहे हैं, लेकिन उधर जो देखे वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहा वो भी समझ जाओगे। सुनो आज ये जो शेर मेरे कब्जे में है, मेरे बस में है, मेरी रात की तहज्जुद की नमाज की बुनियाद पर ये बस में नहीं है, तस्बीह पढ़ने की बुनियाद पर ये मेरे पावर में नहीं आया है, नवाफिल पढ़ने की बुनियाद पर मेरे पावर में नहीं आया है, वजीफे की बुनियाद पर शेर मेरे हुक्म को मान रहा है। ऐसी बात नहीं है, न वजीफे का इसमें पावर है, न तस्बीह व तहलील का ये पावर है, न नवाफिल का ये पावर है, न तहज्जुद का ये पावर है, न सलातुल अव्वाबीन का ये पावर है, न सलातुल चाश्त का ये पावर है, न दिगर नमाजों की नफल नमाजों का ये पावर है, न नफल रोज़ों का ये पावर है, न नफली इबादतों की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे ये पावर दिया है। मुरीदों ने कहा था हुजूर फिर ये पावर आप में आया कैसे? तो बुजुर्ग फरमाते हैं यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पावर आया कैसे। मेरी इबादत की बुनियाद पर, मेरे तस्बीह और तहलील खुदा की हमदो सना करने की बुनियाद पर मेरे अंदर ये पावर नहीं आया। अगर ये पावर आया है तो सुनो, जब जब मुझे मेरी बीवी बुरा कहती है, मेरी बीवी मुझे बुरा कहती है, बुरा भला कहती है, जब मुझे खराब कहती है, बुरी जुबान इस्तेमाल करती है, मुझे डांट देती है, तब तब मैंने सब्र किया, सब्र करता गया। बीवी बुरा कहती गई, मैं सब्र करता गया। बीवी मुझे बुरा भला जुबान से कहती रही, मैं सब्र करता गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जा मेरे बंदे जा, तूने बीवी की बदजुबानी पर सब्र किया, वही सब्र का बदला अल्लाह ने दिया। तू जिसे चाहे तू अपने पावर में कर ले, क्योंकि तूने बीवी को बदजुबानी पे मारा नहीं, बीवी को अपनी बदजुबानी पे तूने उसे लतियाया नहीं, तूने उसे तकलीफ नहीं दिया, सब्र किया। सब्र की बुनियाद पर जंगल का शेर भी तेरे कब्जे में, सांपों का जहरीला राजा भी तेरे ही कब्जे में। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान तेरे कब्जे में दिया। तब समझ में आया कि बीवी की बातों पे सब्र किया। शाहू कहाँ पे भी? अच्छा, इससे बड़ा ईमानदार आदमी कौन मिलेगा? चाहे जेब चेक करिए 500 मिल जाएगा, कहता 10 टका बचल हो, खोजियो भी। बताइए, अल्लाह सलामती अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बोले ना जड़वा इस्लामाबाद में घुसल है। अल्लाह सलामती अता फरमाए। सब्र किया, लेकिन इतना करने के बाद अपने मुरीदीन को तो सब्र करा दिया, सब्र दिला दिया।
रख दीजिए, खाली हाथ मिलाइए। आइए आइए आइए, माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। माशाल्लाह, बैठ शीशा बैठ। सब्र तो दिला दिया कि मेरे मुरीदीन मान जाए, मान तो गए। बोला हुजूर अब हम लोग तो समझ गए, लेकिन बड़ी दिल में तकलीफ होती है, रोए ना। कहा ठीक है, अब मेरे घर मत जा, जो तुम लोगों को लेना देना है। बोला हुजूर दुआ दे दीजिए, दुआ हुआ दिए। बोला इधरे से घूम के चल जाओ, ताकि घर तुम लोग को फिर जाना नहीं है, क्योंकि जाएगा फिर गड़बड़ाएगा। उन लोग को उधरे भेज दिया, लेकिन जलाल आया, जलाल आया, और उस जलाल में कोई वजीफा पड़े और आसमान पे उड़ गए। और उड़ गए किधर गए? अपने घर के आंगन की तरफ से उड़ते जा रहे थे। तो अहलिया साहिबा, मोहतरमा साहिबा घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी या घर के आंगन में थी। ऊपर की तरफ देखे तो बोला अरे कोई आदमी आसमान में उड़ रहा है। अपने आप में गुस्से में लाल, तब वो पीर बने फिरता है। पीर तो ये है जो आसमान में उड़ रहा है। हाँ, ये पहचाने नहीं दे कौन है। हाँ, पीर तो ये बुजुर्ग ऐसा होता है। अजाने दो उसको, कहेगा कि तू बहुत पीर और बुजुर्ग बने घूमता है। देख आज मैं देख चुकी हूँ कि पीर कैसा होता है। अरे क्या आसमान में उड़ रहा है, बहुत देर से देख रही है। वो उड़ते तो दूर चले गए, नजर नहीं आए। कुछ दूर गए, उनका जलाल खत्म हुआ, जमीन पे आए। फिर कुछ देर के बाद, घंटों बाद घर आए तो बीवी देखती वैसे मुंह घुमा लेती। बोला क्या हुआ, कोई दिक्कत कोई तकलीफ हुई? बोला चुप रहिए, बहुत पीर बनते हैं, आज कुछ आपके मुरीद आया हुआ था। पीर कैसे आपको मान लिया? बोला क्यों ना माने, हम पीर हैं। बोला पीर हैं? अरे पीर तो आज हम देखे हैं। बोला कहाँ देखी है? बोला आज आसमान पे वो उड़ रहा था। बोला सच बोल रही? हाँ सच बोल रहे। बोला नहीं, आसमान में किसी को नहीं उड़ते हुए देखी होगी। बोला आज मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने देखा कि वो आसमान पे उड़ रहा था। क्या उड़ रहा था? क्या वो बुजुर्ग है कि तू बुजुर्ग है? तब इनको यकीन हो गया कि अब ये मानी है। बोला पगली वो हम ही थे। तब बीवी कहती आप ही थे, इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। फिर भी नुकसान आई गई, फिर भी आई गई। याद रखें मेरे मुसलमानों, मत माने। बीवी आपको हुक्म ये है कि वो इज्जत करेगी, गुनाह से दूर वो रहेगी, नेकी का हकदार वो बनेगी। लेकिन बीवियों को चेहरे पे मत मारो, बीवियों को मत सताओ, उस पर जुल्म मत करो। एक बुजुर्ग तकरीर कर रहे थे कि अपनी बीवी को चेहरे पे मत मारो। तो एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, बोला हजरत तब पिठिया मार सकते हैं कि नहीं? वो डंका है बेटी ना, डरा में उसको ठोकते रहेगा, मारना नहीं उसको, मार सब्र कर। औरत क्या है मालूम है? यही मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदी सरकार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी की अकीदत में जलसा सजाने वालों सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा अलैहि तहियतो वस्सना के दीवानों, औरतें क्या होती है? अच्छा औरत पैदा किससे हुई पता है? बात बहुत दूर आ गई, ये बात में बयान करके रुक सकते। हाँ माशाल्लाह, कारी नासिर अतहर साहब की बुला तशरीफ लाइए। खा लिए लंगर उंगर खाएंगे ना? हाँ आइए बैठिए, नहीं तो फिर बाद में खा लीजिएगा। हाँ वैसे जो लोग खा चुके हैं वो दोबारा नहीं खाएंगे, लेकिन ये लोग खा सकते हैं, ताकि वैसे भी बदनाम है, खावे या ना खावे। मौलाना लोग बड़ी खाता है। हाँ, बड़ी खाता है, वो कितना खाता है तो मौलाना लोग समझता है। अगर कहीं दावत में जावे नजरत, इमाम साहब हो या कोई भी दावत में, और जैसे मिलाद के बाद, जलसे के बाद, प्रोग्राम के बाद खाना पीना हो, तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, बेंच लग गए, बिछौना लग गए और सब लोग खाने बैठ गया। और मौलाना लोग को कहता है कि खाने में आगे, लेकिन इन लोग को क्या कहता है? अभी तो नहीं सब्र करो, अभी बैठ, सबके भेजल दे ताकि ये आगे खाने में पीछे।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, या आप यहाँ उलमा की इज्जत करते, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम की इज्जत करते। एक जगह पर मैंने तकरीर में कहा था कि मैं दूर से आया हूँ, मुझे 150 दो या ना दो, मुझे 10-20 से नवाजो या ना नवाजो, लेकिन याद रख ले जो तेरे गांव का इमाम है ना, तेरे बाजू मस्जिद, तेरे मोहल्ले के बगल वाले मोहल्ले की मस्जिद का इमाम है ना, तेरे मोहल्ले के मौलाना है ना, तेरे मोहल्ले का कारी है ना, आजू बाजू का मौलवी है ना, उसे भी इनाम दे। बिलखुसूस अपने इमाम को ज्यादा से ज्यादा मान, अपने इमाम को ज्यादा से ज्यादा दे, क्योंकि मालूम है इमाम का मर्तबा कितना ऊंचा है बाद में समझना, लेकिन इमाम से फायदा कितना है वो समझ लीजिए। इमाम से फायदा ये है कि वो इमाम बच्चों को भी पढ़ाता है, उनके बाप चचों को भी सिखाता है, हमारी नमाज को भी, हमारी नमाज को पढ़ने, हमारी नमाज कैसे सही होगी वो तरीका भी बताता है, मस्जिद को साफ भी रखता है, हमारे दिल को सफाया का तरीका भी बताया गया। आज तो हम लोग मस्जिद तो आलीशान बना लेते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मस्जिद में हमारे यहाँ, आपके यहाँ हर जगह मस्जिद में देखते हैं एक से एक पत्थर लगता है कि नहीं, बोलो भाई, लगाते हैं ना, टाइल्स, मार्बल, एक से एक कीमती पत्थर, एक खंभा में खर्चा 40,000 एक पिलर में, इतना खर्चा हो गया। और अगर पिलर से जाके बाद में पूछिए कि तुमने 40,000 लगाए, बताओ वजून कितना फर्ज है, तब पिलरवा बताएगा? जोर से बोले, पिलर बताएगा? है? पिलर नहीं बताएगा। बीम से पूछिए, टाई बीम से पूछिए, बता गुस्ल में कितना फर्ज है, उसको पूछिएगा का हथौड़ा से उसको डेंगा दीजिएगा फिर भी नहीं बोलेगा। बोलेगा? नहीं बोलेगा। चल जाइए मेहराब के पास, और मेंबर में वो टाइल्स लगा है, बोला महाराष्ट्र से आए हुए हैं, ट्रक में लद करके 1.5 करोड़ तेरी, या 1.5 लाख या 1 लाख या 4 लाख तेरी कीमत है, बहुत दूर से आए हैं, बता दीजिए नमाज के शराइत कितने हैं? चाहे एक मेहराब में 3 लाख खर्चा किए, मेहराब कभी बोलेगा? अरे जोर से बोलो, बोलेगा? कौन बोलेगा? खंभा? कौन बोलेगा? मेहराब नहीं बोलेगा, मेहराब पे जो खड़ा इमाम है वो बोलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेहराब खूबसूरत बना, उससे भी ज्यादा खूबसूरती का ख्याल रख कि मेरा इमाम अच्छा है कि नहीं, मेरे इमाम को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे उलमा को कोई तकलीफ नहीं, इसका ख्याल रख। यही तो पैगाम हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दिया था, किसी को तकलीफ नहीं दिया। अरे उनके अंदर पावर था, पैसा नहीं, लोगों को दिखाना और ईमान में दाखिल कराना मकसद था, इस्लाम फैलाना मकसद था। इसलिए सैयदी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने वो पावर दिखाया। आज हमारे पास वो पावर नहीं है, हम वो नहीं दिखा सकते, लेकिन मेरे पास अगर पैसे हैं, दौलत है, जो है वो तो उससे काम ले सकते। जानते ख्वाजा गरीब नवाज एक सफर में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जोर से बोलो, कहाँ जा रहे थे? सफर में जा रहे थे, चंद मुरीदीन साथ में, और जब मुरीदीन साथ में है, चलते जा रहे हैं, एक जगह पर पहुंचे, काफी वो दोपहर का वक्त लगभग हो चुका था, भूख लगी हुई थी। मुरीदों ने कहा हुजूर हमें भूख लग गई है, हमें कुछ खिलाइए। बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, सबके पास जो खाने का सामान था वो खत्म हो गया, चल आगे चल। वो बस्ती है ना, उस गांव में पहुंचेंगे, किसी से कहेंगे कुछ खाना मिल जाएगा, खिला दिया जाएगा। बोला नहीं हुजूर अब चला नहीं जाता, कुछ खिलाइए। बोला यहाँ क्या खिलाऊं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चटियल मैदान है। तो किसी की नजर पड़ी, उधर एक मड़ई है, और उस मड़ई में एक गाय है, लेकिन वो ओरिजिनल गाय नहीं है, पत्थर की बनी है, और उसमें एक बछड़ा लगा हुआ है जो गाय के थन से बछड़े का मुंह सटाया, वो भी पत्थर का मूरत है। कहा हुजूर वो देखिए गाय। मतलब बेवकूफ, वो गाय है, वो तो मूरत है। बोला हुजूर हम सोचे कि गाय है, उसी से दूध हम लोग को निकाल के पिला दिए होते, लेकिन पत्थर की मूरत है, हम लोग नहीं चल पाएंगे, हम लोग को दूध पिलाइए। बोला यहाँ दूध कैसे पिलाएंगे? बोला नहीं उसी से दूध निकाल के पिलाइए। बोला वो हमारी नहीं,
पत्थर के उस मूरत गाय के पुजारियों से बोला इधर आओ बताओ ये क्या। बोला ये पत्थर की एक मुजस्समा है, मूरत है गाय की। बोला ये गाय चलती है। तो वो लोग हंसने लगा कि बाबा अब फकीर है। बोला हाँ। बोला तो देख नहीं रहे हैं कि ये पत्थर के है तो चलेगी कैसे। बोला दूध देती है। बोला अजीब बात है, जब चलेगी नहीं तो दूध कैसे देगी। बोला अगर चला भी दे और दूध भी निकालने तो कोई टेंशन। बोला अरे हम लोग को बेवकूफ समझे हैं, ये पत्थर से दूध कैसे निकलेगा। बोला अगर निकालना चाहें और इसे निकालें, ये हमारे लोग भूखे हैं, इन लोगों को पिलाना चाहते हैं, ये लोग पीना चाहता है, तो उससे दूध निकालें। अगर दूध दूह लें तो कोई आप लोगों को दिक्कत। तो सब लोग हंसने लगा। बोला इन लोग का सबका दिमाग खत्म है। करेक्ट एक जो है से तार इन लोग का मिस हुआ है। बोला इधर क्या को है। अरे ये पत्थर की मूरत। बोला हम समझ रहे हैं, मेरे ख्वाजा ने फरमाया वो समझ रहे, अगर निकालें तो। बोला निकाल के दिखाइए। बोला लेकिन दूध रखेगा कहाँ, आप लोग बर्तन लेकर के आइए। बोला हम लोग। गांव वाला बोला हम लोग। बोला हाँ। बोला हम लोग काहे को लाएंगे। बोला ये दूध ले जाओ, तुम भी पीना, तेरे बाल बच्चे भी पिएंगे। सब लोग हैरान हैं। बोला ये पत्थर की मूरत से आज तक दूध नहीं निकला, दूध निकलेगा कैसे। बोला बर्तन लेकर के आ। एक आदमी मजाक में गया, बोला लेके आते, और छोटे से कटोरा लाने के लिए बोला था उसमें दूहेंगे, तो बोला सा डेकचा उठा के ले आया। बोला देखो निकालिए तो मेरे ख्वाजा ने देखने के बाद ये नहीं फरमाया कि कटोरी क्यों नहीं लाया, इतना बड़ा हांडा क्यों लेकर के आ गया। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते और फरमाते यकीनन आज तू भी शेर हो जाएगा, शिकम शेर हो जाएगा और तेरा डेकचा भी भर जाएगा। बोला ये मजाक की बात नहीं। बोला तुम लोग भी ले आओ। अब एक के बाद देखे देखे कई लोग बर्तन लेके आए। ख्वाजा ने उसके थन में हाथ लगाया है। मेरे ख्वाजा ने जो ही हाथ लगाया, अभी हाथ लगाना कि उससे दूध गिरने लगा। और उसके बाद एक बर्तन में लिया, लो पियो। पीते रहे सब पूरी दिन पी लिए। अब जितने वो लोग आए वो लोग भी पीते रहे, पीते पीते पेट भर गया। अब कोई डेकचिम ले जा रहा है, कोई डेकचम ले जा रहा है, कोई पतेलम ले जा रहा है, कोई हाणे में ले जा रहा है, सब ले जाके बोला अब नहीं। ख्वाजा ने उसे छोड़ दिया। फिर मूरत का मूरत रह गया। लोगों ने कहा तू है कौन। बोला मैं एक आदमी हूँ, खुदा का बंदा हूँ। आया कहाँ क्यों है। बोला आया नहीं हो, मदीने से भेजा गया हो, नबियों के आका ने भेजा है, मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा है। बोला आना कैसे हुआ। बोला हम वैसे नहीं आए हैं, दौलत कमाने के लिए नहीं, शरबत कमाने के लिए नहीं, मालो जर हासिल करने के लिए नहीं। बोला फिर क्यों आए हो। तब उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा था मैं अपने मकान और बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं आया, हिंदुस्तान के उन वासियों को, हिंदुस्तान के उन जानदारों को, हिंदुस्तान के उन इंसानों को जो बुत परस्ती में डूबे हुए हैं, अल्लाह को भूले बैठे हैं, खुदा की बेदानियत के ऐलान से दूर है, उन लोगों को इस्लाम में दाखिल करने आया हो। मैं इस्लाम का पैगाम देने आया हूँ। खुदा की कसम सबके साथ जो बुत के पूर्व पुजारी है सब कदमे ख्वाजा पर गिरे और कहा जब एक अजमेर में, हिंदुस्तान में, मदीने से भेजा गया जो ये ख्वाजा हो, ये ख्वाजा के हाथों में इतना पावर है तो मदीने वाले मुस्तफा में कितना पावर होगा, नबियों के बाप में कितना पावर होगा, नबियों के सरदार में कितना पावर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान नौजवानान इस्लामाबाद, हजरत अल्लामा व मौलाना जहांगीर आलम अवैसी साहब। यही वजह है कि आज इस्लामाबाद के मुसलमानों ने, ए बाबू जाओ, देखो खाली आवाज में सुनिए, उनका चेहरा भी देखिए अब्दुल रशीद भाई का। 1 घंटा, हाँ तो लागले कि 30 टका में 1 घंटा। हाँ
हाँ माशाल्लाह, मोहब्बत है, मोहब्बत है। ये इस्लामाबाद के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान, जुमला पूरी दुनिया के मुसलमान आज ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे हिंदू भाई गैर मुस्लिम भी ख्वाजा से मोहब्बत का दावा करते हैं और ख्वाजा के दर पर जाया करते हैं। बोलो सुभान। और सबकी एक आवाज होती है जी सबकी एक ही ख्वाहिश होती है। एक शेर पढ़े जी 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 हजरत, पढ़िए हजरत, पढ़िए। नासिर भाई, अब आप लोग तो कह रहे हैं पढ़िए, लेकिन इन लोग इतना हैरत से देख रहा है कि पता नहीं पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा। देखिए हम एकदम ऐलान के साथ कहते हैं कि ये लोग जितने हैं ना सब अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं पढ़ पाते। जी कहा कि हम उन लोगों की तरह नहीं पढ़ पाते तो वो हमारी तरह कैसे पढ़ेंगे। सब अपना अपना है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि हम खराब पढ़ते हैं। अंजुम भाई फिरोज अंजुम आए बोले हम खराब पढ़ते हैं, बोला एकदम बहुत बढ़िया कलाम दे रहे हैं। हाँ बुलबुल भाई आए तो बोला ये भोजपुरी है, तो ये झारखंडी है, तो ये गुजराती है, तो ये बंगाली है। हम अच्छा से अच्छा कलाम दे रहे हैं, सब बढ़िया कलाम दिया। हमरा ये अपना कलाम नहीं है, किसी से लेके आया हूँ, दे सुनने के लिए तैयार हैं? एक मैं शेर नहीं, बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितने या इस्लामाबाद मधुपुर के इलाका हो, गिरिडीह हो, जामताड़ा हो, धनबाद हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, कोडरमा हो, चाईबासा हो, झारखंड हो, बिहार हो, इंडिया हो, गैर इंडिया हो, जहां भी वासी